तो एक ओर से नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सदन में इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। महिला आरक्षण बिल पर बहस में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने बिल का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आप नारी वंदन नहीं अपना वंदन कर रहे हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को एक जुमला करार दिया और कहा कि जब विपक्षी गठबंधन की पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठक हुई तो आपको बेचैनी होने लगी। नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, बंधन की बात। अरे अपना बंधन कर रहे हैं आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया ये जुमला होता है, चुनाव में इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव में। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है, गरीब महिलाओं को। इसलिए आप क्या बात करिए, आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सहयोगी दल के दबाव में आकर बिल पास नहीं करा पाई थी और यही आरजेडी के लोग थे जिनके कारण 2010 में बिल पारित नहीं हो पाया था। सुरेंद्र यादव इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं। उस समय उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की प्रति लेकर फाड़ दी थी। 4 से लेकर 14 तक यूपी का बहुमत था, यूपी की सरकार थी, कांग्रेस के पास पर्याप्त सीटें थी। 10 साल सरकार, क्यों नहीं उन्होंने बिल पारित कराया? और राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा से क्यों नहीं पारित करा पाए? क्यों अपने सहयोगी दलों के दबाव में झुक गए और वो बिल को लैप्स होने दिए? इसका जवाब सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। इसलिए बोल देने से काम नहीं चलता है। और राज्यसभा में भी जब ये बिल पेश हो रहा था तो भारद्वाज जो समय मंत्री थे उनको महिलाओं ने घेर के रखा कि कोई कॉपी को छीन न ले। यानी पूरे महिलाओं के सिक्योरिटी के अंदर वो बिल पेश किया गया। तो ये तो हालत है कांग्रेस की कि जो सहयोगी दलों के ब्लैकमेल के आगे झुक गए। और चूंकि उसके पूर्व 98 या 99 में राजद के सुरेंद्र यादव ने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया था। तो ये तो हालत कांग्रेस का आश्रय लेने के लिए बात करें कि ये हमारा बिल है और हम लोग इसको लेकर आए तो लागू क्यों नहीं किया? लागू करवाते तब ना आपको श्रेय मिलता। और आरजेडी के महिला आरक्षण बिल का विरोध करने के बाद जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान सामने आया है। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसका समर्थन करते रहे। अगर आरजेडी इसका विरोध करता है तो उनकी पार्टी का स्टैंड है, जेडीयू का स्टैंड अलग है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लालू जी पूर्व से भी महिलाओं को हक न दी जाए, सदन के अंदर में भी उन्होंने पहले भी जब आया था महिला बिल तो उसका विरोध किए थे। तो ये उनका स्टैंड होगा। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी कल जो सदन में आया है लोकसभा में, महिला आरक्षण बिल के खुलकर समर्थन में है और हम सब चाहते हैं कि आधी आबादी को उनका हक न्याय मिले। तो ये राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी का जो बयान है, उनके पार्टी का अपना स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड अलग है। और आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मुख्य सचिवालय पहुंच गए। इस दौरान कई अधिकारी और मंत्री अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं दिखे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर आने का सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के अचानक आने से हड़कंप मच गया। मुख्य सचिवालय से पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से 9:30 बजे के आसपास मुख्य सचिवालय पहुंचते हैं
और उनके पहुंचने के बाद हड़कंप मच जाता है और मुख्यमंत्री पाते हैं कि कई सारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे हैं और सचिवालय के कई विभागों के कार्यालयों का अचानक से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि समय पर सचिवालय आए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का अचानक इस विजिट ने सचिवालय में हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री ने अब ये भी कहा कि अब वह सचिवालय लगातार आते रहेंगे और अधिकारी और मंत्री को भी रोजाना समय पर आना चाहिए। तो जाहिर तौर पर समय पर मंत्री और अधिकारियों को सचिवालय आने का सख्त निर्देश एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खासकर इस वक्त 9:30 बजे के आसपास के वक्त में जब मुख्यमंत्री का पहुंचना जो समय है सरकार की तरफ से कि 9:30 बजे तक अपने विभाग में पहुंच जाना है, कामकाज शुरू कर देना है, लेकिन कई सारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे थे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के इस विजिट ने सचिवालय में हड़कंप मचा दिया और अधिकारियों को एक बड़ा संदेश मिल गया है कि समय पर अगर नहीं पहुंचते हैं तो आने वाले समय पर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन वीरू के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आरजेडी ने 2024 का लोकसभा चुनाव चंदा करके लड़ने की तैयारी की है और सभी विधायकों, पार्षदों और सांसदों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को पार्टी कोष में राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस राशि से 2024 के चुनाव के साथ ही पार्टी कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने 2 दिनों तक के लिए पार्टी की बैठक में सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं को चंदा देने का निर्देश दिया था। वहीं आरजेडी के चंदे से राजनीति पर बीजेपी और एलजेपीआर ने तंज कसा है। किसान, मजदूर और गांव के विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी, सामाजिक न्याय की पार्टी है। हम तो अडानी जैसे धन्ना सेठों से चंदा तो प्राप्त होगा नहीं, तो राष्ट्रीय जनता दल को किसान, मजदूर, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग जिनको जो इच्छा होती है पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए वो अपना योगदान देते हैं। कि गरीबों का बल ही राष्ट्रीय जनता दल है, इसलिए गरीब की शक्ति हर तरह से राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त होता है, उसमें चंदा भी है। देखिए, राजद की तो ये अच्छी पहल है कि वो चंदा करके और चंदे से अपने ऑफिसेज बनाना चाहते हैं, अपने इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब एक क्या बोलते हैं, एक आइडियल सिचुएशन होगा और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होगा कि देखिए इस तरह से करना चाहिए। देखिए और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।